नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, कौन कौन से कार्य हमें नवरात्रि के दौरान करनी चाहिए, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करनी चाहिए, नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, कितने दिनों की है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, छाक कैसे दिया जाता है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी का एक प्रश्न आया है कि दीदी अगर नवरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ करें या जैसे हम अक्टूबर में कुआर महीने में आश्विन माह में जो नवरात्रि पड़ती है उसमें करें। तो आपको बता दूं कि उसी नवरात्रि से आपको प्रारंभ करनी चाहिए। अगर आप लोग नवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो अक्टूबर से, जिसको कुआर का महीना भी कहते हैं, आश्विन का महीना भी कहते हैं, उसी से हमें शुरू करनी चाहिए। तो सोचिए, वीडियो से पहले आपको ये चीज़ समझा दूं, जो भी बहनें नवरात्रि का 9 दिनों का व्रत करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। अपने ताकत के अनुसार, हिम्मत मतलब जितना आपको पावर है, क्षमता है, शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्रत कीजिएगा। वरना आप लोग एकम जैसे चढ़ती उतरती जिसको कहते हैं प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, नवरात्रि इस बार 8 दिनों की ही है। 30 मार्च से शुरू होकर और 7 अप्रैल तक, मतलब 7 अप्रैल को 10वीं तिथि है, ठीक है, और दिन पड़ा है सोमवार। और 30 तारीख को नवरात्रि का हम कलश स्थापना करेंगे 30 मार्च को, ठीक है, समझ में आ गया? तो 30 मार्च को हम कलश स्थापना करेंगे, दिन पड़ा है रविवार, और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। तो जो लोग भी करना चाहते हैं आप लोग कलश में भी कर सकते हैं, जौ वगैरह लगा सकते हैं। मेरा जो नवरात्रि का पहले का वीडियो है वो सब आप लोग देख सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के लिए भी ओल्ड वीडियो डाली हूँ, और अक्टूबर वाली जो नवरात्रि है कुआर महीने की उसके लिए भी डाली हूँ। आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये 8 दिनों की ही नवरात्रि है, 9 दिनों की नहीं है। एक दिन 6 हो रहा है। 2 तारीख को, 2 अप्रैल को, जैसे आपका चतुर्थी और पंचमी दोनों 2 अप्रैल को पड़ रहा है, तो इसलिए 8 दिनों की नवरात्रि है। और आपका अष्टमी जो है, अष्टमी के दिन हम नारियल वगैरह फोड़ते हैं। अष्टमी कब है? 5 अप्रैल को। दिन पड़ा है शनिवार, शनिवार के दिन अष्टमी है। और फिर रविवार के दिन नवमी है, महानवमी, रामनवमी जिसको कहते हैं, वो 6 अप्रैल को है, दिन है रविवार। तो रविवार के दिन नवरात्रि का 9वां दिन है। जो 9 दिन का व्रत रखेंगे, कुछ लोग नवमी को ही पारण करते हैं और कुछ लोग 10वीं को पारण करते हैं। तो 10वीं को ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको अगर अष्टमी का व्रत रखनी है तो 5 अप्रैल को आप लोग जैसे दूसरा वाला व्रत रखेगा, और पहला जो एकम प्रतिपदा का जो व्रत रखना है नवरात्रि के पहले दिन 30 मार्च को, और दूसरा जो है 5 अप्रैल को, दिन है शनिवार, अष्टमी के दिन रखनी है। क्लियर कर दी सारी बातें? चलिए अब आगे जान लेते हैं नवरात्रि में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। पूजा आगे बताती हूँ आपको। गलतियां नवरात्रि में, कुछ लोग नेल वगैरह नहीं काटते हैं, हेयर वगैरह नहीं कटवानी चाहिए, बाल वगैरह ना कटवाएं नवरात्रि के दौरान। और पूरी पराठा हम लोग नहीं बनाते हैं, जैसे हलवा वगैरह नहीं बनाते हैं अष्टमी नवमी से पहले 2-4 दिन, एकम से ही मतलब छोड़ देते हैं, उसके 1-2 दिन पहले से ही। तो मान लीजिए जिसको बच्चों को टिफिन वगैरह देना रहता है, आप लोग बोलती हैं कि दीदी देना रहता है, तो ठीक है, पराठा वगैरह तो हम लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन पूड़ी वगैरह आप लोग मत तलिएगा। पराठा वगैरह मजबूरी में भगवान से माफ़ी मांगकर दे सकती हैं, जैसे बच्चों को टिफिन वगैरह में, लेकिन तलने वाली चीज़ें हम लोग नहीं तलते हैं और पराठा भी नहीं बनाते हैं। क्यों आपसे झूठ बोलूं, नवरात्रि के दौरान ये सभी चीज़ें हम बचाते हैं। और नवरात्रि के दौरान कुछ लोग सिंदूर वगैरह 9 दिन नहीं लगाते हैं, मतलब
सप्तमी तक नहीं लगाते हैं, अष्टमी को माता को चढ़ाकर या सप्तमी को भी कुछ लोग सप्तमी को चढ़ाते हैं तब लगाते हैं। बाल नहीं धोते हैं, बहुत सारे नियम करते हैं। तो उतना तो मैं तो उतना नहीं बचाती हूँ, गांव में लोग बचाते हैं, लेकिन पूरी पकवान वाली चीज़ें बचा देती हूँ, पुआ वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो ये सब कार्य नवरात्रि के दौरान। और पैर वगैरह भी लोग नहीं कलर करते, महावर वगैरह नहीं लगाते। माता को अष्टमी के दिन कुंवारी खिलाते हैं, कन्या खिलाकर पैर वगैरह रंग के माता को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करके तब लोग जैसे अपना कलर करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। और कुछ लोग अष्टमी को ही पारण कर लेते हैं, कुछ लोग नवमी को करते हैं जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं। लेकिन नवरात्रि नामी है तो आप लोग 10वीं को करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आगे आपकी इच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए आगे जा लेते हैं, हम माता की पूजा कैसे करते हैं। तो घर में जो कलश रखेंगे, लोटे में भी रख सकते हैं, मिट्टी का भी रख सकते हैं। तो आप चाहे तो ज्वार भी उगा सकते हैं या नॉर्मल केवल नारियल रख के कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल विधि से माता की पूजा कीजिएगा। केवल प्रतिदिन 1 लौंग और 1 इलायची चढ़ाकर घर में प्रसाद भोग में लगा दीजिएगा, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, छाक देते हैं। मंदिरों में लोग जाते हैं, पूरे 9 दिन श्रद्धा से माता को छाक देते हैं। तो कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि 9 लौंग रोज मंदिर में चढ़ाना है माता के लिए, 7 या 9 देख लीजिएगा, 9 दिनों के तो 9 भी चढ़ाते हैं। कुछ लोग 7 माताएं होती हैं मंदिर में, तो जी नहीं, लोटे के जल में आप लोग 1 लौंग 1 इलायची डाल लीजिएगा, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिएगा और उसी से सभी देवियों की पूजा कर लीजिएगा। उसी को छाक देना बोलते हैं। और चावल और गुड़ एक जगह रख, चावल अक्षत रख सकते हैं धोकर, वही चढ़ा देते हैं। फूल लाल मिले तो चढ़ाकर, और माता के हम 9 दिन छाक देकर मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं गांव पे लोग, ठीक है। और जिनके आसपास मंदिर है वो सभी लोग करते हैं। अगर मान लीजिए मंदिर नहीं है तो आप घर में ही नॉर्मल विधि से माता की पूजा करें। केवल आरती में कपूर वगैरह जला दीजिए। हवन है तो हवन भी कर सकते हैं छोटा सा प्रतिदिन। अगर हवन करने की व्यवस्था नहीं है, उतनी चीज़ें नहीं है, तो केवल 1 कपूर सुबह शाम भी आप लोग जलाकर माता को दिखाकर आरती कर सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद भगवान ने आपको दिया है 9 दिनों के 9 भोग के लिए, तो मैं सब वीडियो डाली हूँ। तो वो सब चीज़ें अगर आपसे पार लगता है, बन पड़ता है, वो भी कर सकते हैं, माता को चढ़ा सकते हैं। नहीं हो पाता है तो प्रतिदिन मिश्री, कोई फ्रूट्स, मेवा, ये सब चीज़ें, काजू किशमिश या लच्छेदाना, मिश्री ही माता को चढ़ाया जाता है। वो भी नहीं है, मान लीजिए वैसे भी लोग हैं जिनके पास वो चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। तो यही सब कार्य करते हैं। माता को सिंदूर वगैरह हम लगाकर प्रतिदिन पूजा करेंगे। लाल सिंदूर वगैरह माता को, पीला सिंदूर, लाल सिंदूर लगा सकते हैं। और पहले दिन समझा दे रही हूँ, कलश स्थापना जब कीजिएगा और पहले दिन जो हम फूल माला चढ़ाते हैं कलश के ऊपर या माता के प्रतिमा पर, वो 9 दिन रहता है। बाकी दिन से आप जो चढ़ाएंगे उसको आप लोग उतार लीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा, फ्रेश डाल दीजिएगा। लेकिन पहले दिन जो चढ़ाते हैं उसको नहीं उतारते हैं। वो 9 दिन वहाँ, इस बार तो 9 दिन का नहीं है, 8 दिन का ही है, लेकिन फिर भी वो नवमी के दिन जब विसर्जन करेंगे तब हम आगे मैं आपके लिए ऐसे वीडियो डालूंगी। लेकिन ये चीज़ समझाना चाह रही थी कि आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, पहले दिन वाली चीज़ें वहाँ रख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो आपको बता दूं 30 तारीख को 30 मार्च को कलश स्थापना करेंगे। सुबह में 6:14 से लेकर 10:22 तक आप लोग कलश स्थापना कर सकते हैं। और मान लीजिए सुबह में जो लोग नहीं कर पाते हैं, सब कुछ नहीं तैयारी कर पाए हैं, इकट्ठा अभी नहीं हुआ है या कुछ कार्य बाकी है, तो आप लोग दोपहर में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। 12 बजे से लेकर और 12:50 तक आप लोग कलश स्थापना दोपहर में भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ सब कुछ अभी नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि से संबंधित बातें अभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गई होगी। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।